बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल याद खान है और आज मेरे साथ मौजूद है हमजा भाई। ये बहुत अरसा तक विग यूज़ करते रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि विग और हेयर ट्रांसप्लांट के क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान हैं। आया कि विग बेटर है या हेयर ट्रांसप्लांट बेटर है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो विग है ये लगती कैसे है। विग 3 किस्म की होती है। एक विग वो होती है जो कैप की तरह आप पहन लेते हैं, ठीक है। दूसरी विग वो होती है जो कि क्लिप के साथ लगती है, उसमें क्लिप होते हैं जो नीचे आपके बाल होते हैं उनके साथ आप अटैच कर लेते हैं और वो क्लिप के साथ लगती है। और तीसरी विग ऐसी होती है जिसके नीचे टेप या फिर सोल्यूशन लगा होता है, जिसको हेयर पैच भी कहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। ये 3 किस्म की विग होती है जो कि अमूमन लोग लगवाते हैं। अब जो विग है उसके फवायद क्या हैं। विग के फवायद ये हैं कि आप जाएंगे फौरन से विग लगवा लेंगे और उसमें आपकी कॉस्ट भी कम आएगी वक्ती तौर पे, और उसके अलावा उसी वक्त ये आप विग लगवा के वापस आ जाएंगे। इसमें ना कोई सर्जरी है, ना कोई कॉम्प्लिकेशन है और ना ही किसी किस्म का खौफ या डर है। उसके बाद आ जाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू थोड़ा सा कॉस्ट उसकी ज़्यादा है शुरू में, चूँकि लेकिन ये 1 टाइम का प्रोसीजर है। आपकी जो भी कॉस्ट लगेगी 1 टाइम ही लगेगी और उसके बाद जो आपके बाल हैं वो परमानेंट ही होंगे हमेशा के लिए। उसके बाद ये है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसमें थोड़ा बहुत पेन होता है, फिर सर्जरी है। बहुत सारे लोग उसकी कॉम्प्लिकेशन से डर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेन से डरते हैं जिसकी वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते। कुछ लोग होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट तो करवाना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली, उनकी मिसेज, उनकी वालदा या उनके बहन भाई उनको अलाउ नहीं करते। उसके बाद जो विग है उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जो विग है उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं। एक तो इसके ये है कि आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है महीने के बाद, उसमें आपको हेड शेव करवाना पड़ता है। शेव करवा के फिर आप दोबारा लगवाते हैं। और फिर विग की एक लाइफ होती है 9 महीने साल, उसके बाद आपको विग चेंज करना पड़ती है। उसके बाद जैसे गर्मियों का मौसम है और आप बाहर धूप में काम करते हैं, आपको पसीना वगैरह आता है, तो उसमें पसीने वगैरह की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आपके बालों से बदबू आ सकती है। मिट्टी धूल में आप जाएंगे तो वो विग गंदी हो जाएगी, फिर उसको धोना पड़ेगा या आपको जाके दोबारा मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर जो उसमें बाल हैं वो भी ऐसा ऐसा गिरते जाते हैं और फिर आपको फिर वो विग दोबारा लगवानी पड़ जाती है। बाद का कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विग लगाने की वजह से जो स्किन की एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो बार्डनेस है वो ग्रेड 2 या 1 की होती है, या सिर्फ फ्रंट जो लाइन होती है वो गिरी होती है और वो पैच का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जब आप पैच का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो आपके जो नीचे बाल मौजूद होते हैं पैच या विग के, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं, जिसकी वजह से वो जो बाल हैं, जो फॉलिकल्स हैं, वो आपके मरना शुरू हो जाते हैं और आपका जो बाल्डनेस है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको ग्रेड 1, 2, इवन आपको ग्रेड 5 तक का हेयर लॉस है तो तब भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, वो एक बेटर ऑप्शन है। और इसके बाद जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाल होते हैं वो परमानेंट होते हैं, आपके अपने बाल होते हैं और वो हमेशा के लिए होते हैं। विग अगर आप लगा रहे हैं तो वो विग के और भी बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें से बदबू आएगी, स्मेल आएगी, पसीना आएगा। आप उसको जब आप कहीं बाइक पे सफर कर रहे हैं या आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें उसके गिरने का भी खतरा होता है। और उसके अलावा आप फिर भी अपने आप को अंदर से गंजापन महसूस करते हैं। उसके बाद आपका जो हेयर स्टाइल है वो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। आपका एक ही हेयर स्टाइल बन जाता है और वही पहचान बन जाती है। तो विग की वजह से ये भी एक मसला हो जाता है कि आपको वही स्टाइल हमेशा के लिए रखना पड़ता है। तो इसलिए विग जो है वो अगर आपको बहुत ज्यादा बाल्डनेस हुई है, ग्रेड 6, 7, 8 तक हुई है और आपका डोनर एरिया बहुत वीक है, फिर तो मजबूरी है चलो आप विग लगवाएं। लेकिन अगर आपका ग्रेड 5 तक जो है जो एलोपेशिया है तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन है। शुक्रिया। और आपका डोनर एरिया बहुत वीक है, फिर तो मजबूरी है चलो आप विग लगवाएं। लेकिन अगर आपका ग्रेड 5 तक जो है जो एलोपेशिया है तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन है। शुक्रिया।